어차피 금방 헤어져야 할 테니까 쓸데없이 깊은 감정은 갖지 말자. 예쁘다. वेलकम बैक टू द रियल सृष्टि शो। और आज हम बात करेंगे बहुत चीज़ों की, पर पहले बात करते हैं व्हाट इज़ लव फॉर यू। मतलब आपके लिए प्यार क्या है। हाँ, क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले कुछ ऐसी चीज़ों पे। बट प्यार क्या है आपके लिए? मतलब क्या वाइब देते हैं आपको? बटरफ्लाई, कोजी हग्स, या फिर फीलिंग्स जो हमेशा दिल में रह जाए वो वाली चीज़, या वो कि इश्क वो फीलिंग है जो वर्ड से नहीं दिल की बीट और साइलेंट मूवमेंट से फील होती है, वो आपके लिए। चलो आज हम ना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बात करते हैं। तो आज हम 3 नई नेटफ्लिक्स के मूवीज़ के फिल्म्स को चेक करेंगे, जो है पवेन, इवन इफ दिस लव डिसअपियर टुनाइट एंड अवर मेड इन कोरिया। तो शुरू करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करे कि पवेन से, ठीक है। 그렇겠어? 청춘들 이야기요. 아미고, 너 그 친구 좋아해? 사랑이 없다면 함부로 다가가지 마. 형, 사랑이 뭔 줄 알아? 뭔데? 서로 영혼의 빛을 밝혀주는 거야. पवेन एक जेनरा की बात करेंगे तो रोमांस ड्रामा मिस्ट्री है, और कास्ट की बात करेंगे तो गो हाचुन एज मिनजू एंड ब्योन ओ ह्यान एज यूहान एंड मून संग मिन एज क्वांगरोक। तो सपोर्टिंग में आपको और देखने को मिलेंगे। बट स्टार्टिंग करते तो मी जुंग जो है, जो एक क्वाइट और रिजर्व गर्ल है, जो लेट 20s में है। मतलब अपने पास में है, हार्ट ब्रेक से भी रिकवर कर रही है और डिपार्टमेंट स्टोर में काम कर रही है, और अपना रूटीन में चिल, एकदम किसी से ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता। फिर एंट्री होती है यूहान की, अब हमारे मेल लीड की, एक फ्री स्पिरिट डांसर। यस, वही जो हम लोग डांस करते हैं, वही वह। तो जो मी जुन की लाइफ जो चल रही होती है, उसमें वो केओस, फन और थोड़ा स्पाइस लेती है, क्योंकि साथ ही क्वंग रॉक है, वो एक शाय और काइंड कोवर्कर भी है, जो मिन जुन को नोटिस करता है। उनके इंटरेक्शन सॉफ्ट और स्वीट है। धीरे धीरे कनेक्शन बिल्ड होता है। स्टोरी दिखती है कि कैसे छोटे छोटे गेस्चर और मूवमेंट वॉल तोड़ के लव को ब्लूम कर देते हैं। म्यूजिक और डांस दोनों इस स्टोरी का कोर है, क्योंकि जो हमारी फीमेल लीड है उसे म्यूजिक पसंद है, और जो हमारा मेल लीड है उसे डांस पसंद है। तो यू हांग को डांस और मिन जुंग को स्मॉल रिएक्शन मूवमेंट को डीप लेवल पे शो करते हैं, और हर रिहर्सल और परफॉर्मेंस के मूवमेंट उनके ट्रस्ट और फीलिंग्स को ग्रो करता है। एंडिंग में पवेन एक सबटल और हार्ट वार्मिंग रोमांस है, जहाँ पे कैरेक्टर अपने पेस पे ग्रो कर रहे हैं। स्टोरी हीलिंग और सेल्फ डिस्कवरी और लॉस के बाद खुद को ओपन करने का ब्यूटी दिखाती है। मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग। गुड पॉइंट की बात करें तो इमोशनल वाइब फुल जोन है, और डांस म्यूजिक का सीक्वेंस बहुत अच्छा है। आई रिकमेंड कि मेरे हिसाब से हर डांस को देखनी चाहिए, और सबटल और रियल स्टोरी टेलिंग है। बैड पॉइंट की बात करें तो थोड़ा स्लो पेसिंग है, और सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो है वो बहुत ही कम एक्सप्लोर किया। मतलब मेन स्टोरी में पे थी, तो मेरे हिसाब से इसके हो गए 7 रेटिंग होगी। अब अगर हम दूसरी स्टोरी की बात करें, 어차피 금방 헤어져야 할 테니까 쓸데없이 깊은 감정은 갖지 말자. 예쁘다. इवन इफ दिस लव डिसअपियर टुनाइट, तो वो हो कास्ट की बात करें तो चू योंगबो एज किम जे वुन, और शिनसी आ एज Han Seo Hyun, and Jo Young Jun as Cheo Jae Min, and Jin Ho Yoon as Jeon Tae Hoon and others. जेंडर की बात करें तो रोमांटिक थ्रिलर एंड इमोशनल ड्रामा है, और स्टोरी लाइन की बात करें तो इट्स वन ऑफ द माई फेवरेट। तो स्टोरी लाइन की बात करें तो सीयून की लाइफ थोड़ी अनयूजुअल है। वो हर दिन सुबह उठती है, कल का याद उसे रही रहता है, उसे वो सब भूल जाती है। तो जेवन एक सुपर पेशेंट और डिवोटेड गाय है। उसे शुरू में थोड़ा सा प्रैंक की वजह से होता है, बट इनके बाद में डेटिंग शुरू होती है। उसे लव कर लेता है, और डिसाइड करता है कि वो हर दिन उसको याद दिलाएगा कि उसका कनेक्शन है। इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है भाई सुपर चैलेंजिंग कंडीशन से, टेस्टिंग पेशेंस और कमिटमेंट से। हर दिन जेवुन नोट्स, फोटो और छोटे रिमाइंडर से उसका बॉन्ड रीबिल्ड करता है, और धीरे धीरे उनकी कनेक्शन डीपर होते जाता है। मतलब छोटे जॉयज और लाफ के साथ, और इमोशनल एज पे बन जाता है अदरवाइज ट्रिकी वर्ल्ड।
बट स्टोरी एक्सप्लोर करती है जब मेमोरी का और फ्रेगाइल होती है और लव को रेसिस्टलेस चाहिए और दोनों अपने पर्सनल स्ट्रगल और हार्ट ब्रेक को फेस करते हैं और उनसे सीखते हैं कि ट्रू कमिटमेंट का मतलब क्या होता है। मेरे हिसाब से आज तक नहीं पता लोगों को, बट स्टिल। तो एंड में इवन इफ दिस लव डिसअपियर एक टीयर जर्कर है और बिटर स्वीट वाइब के साथ दिखाता है कि कैसे लव इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी सर्वाइव करता है। एंड गाइज, इट्स अ सैड एंडिंग। मुझे किसी ने नहीं बताया था कि ये सैड एंडिंग है या नहीं, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ इट्स अ सैड एंडिंग। तो बहुत सोच समझ के देखना क्योंकि तुम भी रो सकते हो। तो गुड पॉइंट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग लीडिंग परफॉर्मेंस, इमोशनल रोलर कोस्टर और बिटर स्वीट बट होपफुल था। बैड पॉइंट की बात करें तो हैवी इमोशंस है फॉर कैजुअल व्यूअर्स। तो मतलब क्योंकि मैंने भी ऐसी एकदम रैंडम शुरू करी थी इसे कि मैंने सोचा ही था कि मैंने इतना टाइटल पे भी ध्यान नहीं दिया था कि टाइटल थोड़ा ऐसा है तो देखनी चाहिए, बट लास्ट में आई क्राइड फॉर लिटरली 1 hour। तो थोड़ा प्रिडिक्टेबल ट्विस्ट नहीं है, मतलब इट्स समथिंग लाइक लेट 20 वाली जो वो एक मूवी नहीं आई थी वैसी है। तो इसको रेट मैं 9 out of 10। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने शेन डबलम का किरदार अदा किया था। तब से ये मेरा सपना रहा है, एक तमिलियन लड़की जो कन्याकुमारी से कोरिया तक गई। अगर वो कोरिया काम करने गई तो वो उसे एक दिन में वापस भेज देंगे। तो तुम्हारा ये फैसला है? मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ मैं हमेशा से आना चाहती थी, पर आज मैं उतनी खुश नहीं जितना मैंने सोचा था। You sign, you can leave. I will sign. Where? ईस्ट मेड इन कोरिया। कास्ट की बात करें तो प्रियंका मोहन एज शेनबा एंड पार्क यूनजिन। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो जेहुन जैन, हाराम, किम सोरी, शिखंत, किम रोक एंड बेक सीहुन। जेंडर की बात करें तो कमिंग ऑफ एज, रोमांस और स्लाइस ऑफ लाइफ है। अगर स्टोरी की बात करें तो शेनबा एक यंग गर्ल है तमिलनाडु से। यस, इंडियन स्टोरी है। यंग गर्ल है तमिलनाडु से और उसका ड्रीम होता है कि वो कोरिया ट्रैवल करेगी और एक्सप्लोर करेगी अपने ड्रीम को। बट अराइवल पे जैसे ही वो अराइव होती है अराइव होती है साउथ कोरिया में, तो उसका ब्रेकअप हो जाता है। हाँ, ब्रेकअप। वो अकेली पड़ जाती है अनफेमिलियर स्ट्रीट से, क्योंकि वो इंडियन होती है बट वो कोरिया में रहती है। तो उसके थोड़ा स्ट्रगल्स के बाद वो अडेप्ट करना स्टार्ट करती है कि हाँ कैसे क्या करना है। अपने अंदर का करेज और कॉन्फिडेंस वो वापस ढूंढ लेते हैं। अलॉन्ग द वे सपोर्टिव फ्रेंड मिलते हैं जो हेल्प करते हैं लोकल कल्चर समझने में, डेली लाइफ नेविगेट करने में और लोनलीनेस से कॉप करने में। इन्हीं इंटरेक्शन से शेनबा का कॉन्फिडेंस वापस ग्रो होता है, इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलीजेंस डेवलप होता है। रोमांटिक और बॉन्डिंग मूवमेंट्स भी हैं। पोर्ट्रेट जेंटली और रियलिस्टिक होती है। स्टोरी दिखती है कि लव स्टोरी है बट रोमांटिक नहीं है। यह सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और मीनिंगफुल रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। एंड में मेड इन कोरिया एक इंस्पायरिंग स्टोरी है करेज और सेल्फ डिस्कवरी की। शेनबा स्ट्रॉन्ग और सेल्फ इंश्योरेंस है कि अपने ड्रीम्स और चैलेंजेस को फेस करती है। अगर गुड पॉइंट की बात करें तो अपलिफ्टिंग और इंस्पायरिंग है, स्ट्रॉन्ग लीड्स वाइब्स है, क्रॉस कल्चर है क्योंकि इट्स बिटवीन 2 nations मीन्स इंडिया एंड कोरिया। तो ये 2 nations के बीच की है। तो ऑफ कोर्स बैड पॉइंट की बात करें तो वही थोड़े स्लो पेसिंग है और फैमिली प्लॉट पॉइंट है, मतलब कि आपको पता है कि हाँ क्या हो सकता है। रेटिंग की बात करें तो इसे 8 दी जाएगी। एंड द फाइनल रैंकिंग ऑफ टुडे K-films is first, Even If This Love Disappeared Tonight, second, Made in Korea, and third, Pawin. It's my ranking, guys. It's only depend on me. And what's your ranking? Comment में बताना जरूर। और which film are you gonna watch first, या फिर already किसी ने दिल को टच कर दिया तो कमेंट में बताओ। और लास्ट में जो क्वेश्चन था ना शुरू में हमारा कि what is love for you, तो उसके लिए मोहब्बत वो फीलिंग है जो छुपाए भी नहीं छुपती। तो जब दिल से फील होता है तो बयां कर देना चाहिए। और इसी के साथ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। कमेंट में बताना तुम्हें किस चीज़ का रिव्यू चाहिए, उसी का मिलेगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।